लो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। हर कोई इस संसार में लगता है कि परेशान है। हमको देखने में आता है, हम महसूस करते हैं। रोज हमें अपने घर में, परिवार में, समाज में कई प्रकार की बातें बड़ी अजीबो गरीब सी मालूम पड़ती है। कभी अपने घर में, कभी बाहर, कभी बिजनेस में, यानी कुछ अटपटाहट सी एक प्रतिक्रिया हम देखते रहते हैं। अटपटी बातें देखने में आती है, हम महसूस करते हैं। ऐसा लगता भी होगा हमें कि दिन भर इस प्रकार के ख्याल आते हैं। कभी हम सोचते हैं कि हम इस वजह से शांति प्राप्त नहीं कर पाता हूँ, मैं क्या मालूम इस वजह से परेशान हूँ। इस प्रकार विचारधारा चलती रहती है। कोई निर्णय नहीं हो पाता कि हम परेशान हैं क्यों। लेकिन कुछ ना कुछ तो कृत्य ऐसे हैं हमारे जिसके कारण हम परेशान हैं। बेशक हम किसी को दोष दें, कर्मों को दोष दें, कुछ भी करें, लेकिन इस जीवन में भी इस प्रकार की हमारे हाथों ही, हमारी सोच से ही ऐसी कारगुजारियां होती रहती हैं, हो रही हैं, जिसके कारण हम अभी भी परेशान हैं। लेकिन जो भी बातें परेशान करने वाली है हमें, उन्हीं को हम अपनी साधना का केंद्र बनाकर देखें तो अजीबो गरीब परिणाम नजर आएंगे और लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर जो भी विचारधारा से, जो भी बातों से हम परेशान हैं, यानी वही बातें हमारी शांति प्राप्ति में सहयोग करेंगे। ध्यान देना है कि कौन सी बात हमें परेशान करती है, आगे बढ़ने से रोकती है। परिवार में क्या समस्या है, व्यापार में, पैसे में क्या अड़चन है। इन पर जरा विचार करके देखना है कि समाधान का कौन सा रास्ता कैसे निकल सकता है। विवेकपूर्ण विचार करने के बाद हमें अवश्य ही कामयाबी का रास्ता अवश्य दिखाई देगा। ध्यान रखना है कि रास्ता हमारे लिए बना हुआ ही है। रास्ता तो बना पड़ा है, समाधान हुआ पड़ा है, सिर्फ उसकी खोज करनी होती है हमें। वो खोज हमें करनी है और इन्हीं बातों की साधना करने से, बड़ा गहन विचार करने से, ध्यान करने से
हम खोज कर पाएंगे। अपने जीवन को और अपने चित्त को ठीक से समझना है। अपने आसपास की परिस्थितियों का उपयोग करना है। हम उपयोग करें। हम अक्सर करते क्या हैं कि जो भी परिस्थितियां होती हैं उनका उपयोग कर ही नहीं पाते, और ऐसे में परिस्थितियां ही हमारा उपयोग कर जाती हैं, और इसीलिए हम जीवन भर घाटे में ही चलते रहते हैं। गौर करने की बात है कि घाटे में हम इसलिए रहते हैं कि हम केवल रिएक्शन ही करते रह जाते हैं। जब हम रिएक्शंस करके दिखाते हैं तो वो कोई कर्म थोड़ी हुआ। तो हम उस वक़्त कोई कर्म नहीं कर रहे होते। ये केवल प्रतिकर्म या ईगो रिएक्शन ही हुआ। या जैसे कि हमें किसी ने गाली दी, बोलचाल की भाषा में कोई गाली दी, हमारा दिल दुखा, हमें फील हुआ, तो हम क्या करते हैं, हम उस गाली के बदले कोई भारी भरकम गाली उसको देना चाहते हैं और देते हैं, दे मारते हैं। जैसे कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो बोलचाल की लहजे में ही सही, उस गाली का जवाब भी हम वजनदार गाली देने से चाहते हैं। हमारा एक मकसद ऐसा होता है कि इसको क्या गाली दूं, छांट छांट कर गाली देते हैं। यानी जो उसने हमें दिया, हमने उसे सूत के साथ लौटा दिया। तो ये कोई कर्म थोड़ी हुआ, हमने कोई कर्म कर दिया हो, ये तो प्रतिकर्म है। आज का दिन 24 घंटे हमें अपनी कार्य प्रणाली का निरीक्षण करना है। हमारा जो कार्य व्यवहार है उसको थोड़ा बारीकी से समझना है। तो हम समझेंगे, हम पाएंगे कि मुझसे तो केवल प्रतिकर्म ही हो रहे हैं। हम एक दूसरों के साथ, अधिकतर हम लोग दूसरों को केवल उन्हीं के किए हुओं का उत्तर दे रहे हैं। हम अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अपनी तरफ से तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कर्म कर रहे हों जो हमारे लिए लाभकारी हो। हम सबके उत्तर दिए जा रहे हैं। घर में जो स्थान है हमारा, वो भी कहीं ना कहीं हम हर किसी को उत्तर देकर निश्चिंत करना चाहते हैं। लेकिन ये सिलसिला थमता नहीं है। किसी ने एक शब्द कहा, फिर हमने उसको 2 शब्द कहे, तो फिर वो 4 शब्द कहेगा, फिर हम इस प्रकार प्रतिकर्म करते रहेंगे, रिएक्शंस करते जा रहे हैं। हम ठंडे दिमाग से ये सोच कर देखें कि हम ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जो किसी की प्रतिक्रिया नहीं है या किसी का उत्तर नहीं है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि वो वो कर्म वही है जो किसी की प्रतिक्रिया ना हो। जो किसी की प्रतिक्रिया हो ही ना, बल्कि शुद्ध भाव से की गई निष्काम सेवा हो। अगर सेवा भी करते हैं तो सेवा अगर निष्काम होगी तो फिर किसी के साथ चुकता करने जैसा हिसाब नहीं बनेगा, यानी प्रतिक्रिया नहीं बनेगी। और
निष्काम कर्म बन जाएगा। शुद्ध भाव से की गई निष्काम सेवा ही वास्तव में सेवा होती है। और इसी प्रकार किसी से बदले की भावना रखना, बदले की भावना से प्रतिकर्म करना, उससे अपने ही चित्त को मैला करना होता है। बल्कि चाहिए ये कि अगर किसी ने हमें गाली भी दी, कुछ भला बुरा भी कहा, तो थोड़ा तो कम से कम विचार कर ही सकते हैं कि वो कहने वाला अगर कुछ अप्रिय शब्द कह रहा है तो क्या हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? और अगर मुकाबला करते हैं तो कब तक करेंगे? क्या हमारे पास इतना समय है, या हमारे पास उसका हर प्रकार का हर्जाना पूरा करने के लिए हमारी सामर्थ्य है? क्या वही सब करते हुए हम सब कुछ नष्ट करते चले जाएंगे? उसकी कोई सीमा तो है नहीं। या हम यहीं विराम देकर उससे सुन लिया, अगर थोड़ी देर अंदर भी हमारे वो सब रहता है तो विचार करते हुए उसको अगर हम ये अपनी एक परिस्थिति या स्थिति बनाएं कि उसको ग्रहण ही ना करें, उसको अंदर प्रवेश होने ही ना दें, जिससे हमें प्रतिकर्म हो, प्रतिकर्म करने का विचार भी आए कि उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा। उसको वहीं पर विराम दे करके हम सहज में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कहीं रास्ते में जाम लगा होता है, हम सड़क पर सफ़र कर रहे होते हैं, हमारे गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, पीछे से कई बार थोड़ी बहुत टक्कर लग जाती है, हल्के में कुछ नुकसान हमारा नहीं हुआ, लेकिन हमें ये पता लगा कि पीछे से किसी ने टच किया है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं। केवल देखने भर से ही पीछे वाला कुछ प्रतिकर्म कर देता है, वो भी कुछ देखने के बदले में कुछ हमें देख लेता है, फिर हम बोल पड़ते हैं। ये सब सेकंडों में, पलों में होने लगता है। फिर हम कुछ बोलते हैं, फिर उसका वो जवाब देता है, और फिर चाहे जितनी बात को बढ़ा लें, फिर चार लोग आकर कहते हैं कि छोड़ो छोड़ो, फिर हम जाने अनजाने अगर उसको छोड़ भी दे, लेकिन हम अपने अंदर बहुत कुछ डाल कर ले जाते हैं, अब हमारे अंदर हम प्रवेश होने देते हैं। अगर बहुत हल्का कोई वाक़या हुआ है जिसका कुछ होना नहीं है, कुछ करना कराना भी नहीं है, तो पीछे मुड़कर भी क्यों देखना? ये रोज़मर्रा की बातें हैं। ट्रैफिक में रोज़ चलना है, सफ़र रोज़ करना है, तो ये कब तक हम करेंगे? अगर वहीं पर समाप्त कर दिया, जितना समाप्त कर सकते हैं उतना समाप्त कर देने से हमारा आत्मिक बल बढ़ता है, सहनशीलता बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच के कारण, हमारी विचारधारा के कारण, अगर हमको सब कुछ अटपटा मालूम होता है और इस प्रकार हम सोचते रहते हैं, चिंतातुर अवस्था में रहते हैं कि क्या कारण है, ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन ठंडे दिमाग से विचार करें तो हम सारी जो भी बातें हमारे जहन में चलती हैं,
ठंडे दिमाग से उनका चिंतन करें। एक एक करके हर चिंता का निवारण होते हुए सभी चिंताओं से मुक्त होकर हम शांत चित्त, एकाग्र चित्त प्रभु के ध्यान में मगन हो सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।